नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में। दोस्तों, जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से यह बात तय हो गई है कि अब विपक्षी महागठबंधन इंडिया का कोई वजूद नहीं रह गया है। लेकिन यह बात सब सोच रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन इतनी तेजी से धराशायी हुआ कैसे, इसके पीछे किसका हाथ है? क्या बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को चकनाचूर कर दिया? क्या बीजेपी ने कोई बहुत बड़ी साजिश रची कि इंडिया गठबंधन टूट गया? क्या नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ किया कि इंडिया गठबंधन टूट गया है? इसके पीछे वजह क्या है? दोस्तों, आपको बता देंगे आज की असली वजह इंडिया गठबंधन के टूटने की है क्या। ना नरेंद्र मोदी है, ना भारतीय जनता पार्टी है, ना ही कोई और है, बल्कि इंडिया गठबंधन का कोई अपना ही इस पूरे गठबंधन की टूट का जिम्मेदार है, और वो एक शख्स है राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की वजह से पूरा विपक्षी गठबंधन इंडिया टूटा है। राहुल गांधी की इज्जत, राहुल गांधी का अहम और राहुल गांधी का अपने आप को जननायक सिद्ध करना इस पूरे इंडिया गठबंधन की टूट की असली वजह रहा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लगातार इंडिया गठबंधन बैठ के कर रहा था, अच्छा खासा दबाव भी बीजेपी पर महसूस हो रहा था, लेकिन तुरंत राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालनी थी। भारत जोड़ो यात्रा की हालत राहुल गांधी और कांग्रेस पहले ही देख चुके हैं, उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों में जो हाल हुआ वो सब जानते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी को चुनाव से मतलब ही नहीं है, बल्कि अपने आप को जननायक सिद्ध करने से ज्यादा मतलब है। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो नया यात्रा निकाली सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को मजबूत करने के लिए, यानी नरेंद्र मोदी के सामने मेरी छवि मजबूत हो जाए, इसलिए राहुल गांधी ने यह यात्रा निकाली। वहीं इस न्याय यात्रा की वजह से सारे दल छिटकते चले गए। राहुल गांधी ने मणिपुर से यात्रा शुरू की और असम राहुल गांधी पहुंचे, जहां दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। समझ में आता है राहुल गांधी ने वहां न्याय यात्रा निकाली क्योंकि उनको वहां का वोट बैंक तोड़ना था। लेकिन राहुल गांधी ममता बनर्जी शासित राज्य, यानी जहां टीएमसी की सरकार है, पश्चिम बंगाल, वहां भी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। तो सोचिए, क्या राहुल गांधी ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं? क्योंकि जो वोट बीजेपी को जाना है वो बीजेपी को जाएगा ही जाएगा। फिर राहुल गांधी किसके वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे थे? राहुल गांधी ममता बनर्जी के वोटों में दोस्तों सेंध लगाने की तैयारी कर रहे थे, और ममता बनर्जी ये बात अच्छे से समझ गई थी। तभी तुरंत ममता बनर्जी ने अपने आप को महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया, अपना हाथ वापस खींच लिया और कहा कि टीएमसी अब अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। वहीं जो है बिहार की अगर बात करें तो बिहार में यात्रा दाखिल होने से पहले ही जो है सत्ता बदल गई। नीतीश कुमार एनडीए के साथ यानी भाजपा के साथ चले गए, क्योंकि राहुल गांधी बिहार में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर जदयू और आरजेडी का वोट बैंक जो है वहां पर सेल लगाने की वो तैयारी कर रहे थे। बता दें, राहुल गांधी सिर्फ अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं, एक जननायक की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। सारे कांग्रेसी उसमें भरसक प्रयास कर रहे, जुटे हुए, तभी राहुल गांधी को एकदम जननायक की तरह वो लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको विपक्षी एकता से कोई मतलब नहीं है, और ये बात निकल कर सामने आ रही कि कांग्रेस चाहती है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको किस तरह से दबा दिया जाए, फिर सीधे बीजेपी और कांग्रेस की फाइट हो। यानी कांग्रेस पूरी रणनीति के तहत इन जो राज्यों के अपने अपने दल हैं इनको दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का सारा बना बनाया जो प्लान था, राहुल गांधी का जो सारा बना बनाया प्लान था, वो ध्वस्त हो गया। क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी ने अपना हाथ खींच लिया और दूसरी तरफ नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए, और आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है यानी दिल्ली और पंजाब, उन दोनों जगह पे यह बात सामने आ गई है कि आम आदमी पार्टी अब लोकसभा का चुनाव अकेले ही लड़ेगी। यानी जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कांग्रेस ने अपने ही साथी दलों के खिलाफ की थी,
कि सिर्फ राहुल गांधी की जननायक वाली छवि को सामने लाया जा सके, वो पूरी तरह से फेल हो गई है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा अब कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो राज्यों के दल है, यानी टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, जेडीयू है, आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है, वो सब अपने अपने राज्यों में अच्छा करने की कुवत रखते हैं, वो सब अच्छा कर जाएंगे क्योंकि उनका अपना एक वोट बैंक है। लेकिन कांग्रेस को अब कोई घास नहीं डाल रहा है, यानी राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए जो मिसाइल कांग्रेस की तरफ से दागी गई थी वो रिवर्स हो गई है, यानी बैकफायर हो गया है कांग्रेस के ही ऊपर। और इंडिया गठबंधन के नाम से बनाया गया जो महागठबंधन था, उसका हाल अब सबके सामने आ गया है। यानी महागठबंधन का जो असली विलन है वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी नहीं है, बल्कि खुद राहुल गांधी और कांग्रेस है। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस पूरे मामले पे आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना जो है बिल्कुल ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन जो चैनल की है और जो सच्ची खबरें, सटीक खबरें हैं, वो दोस्तों आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।